हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर बीइंग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिसको मैंने नाम को चेंज किया है, चार्ट मैस्ट्रो के नाम से मैंने इसको स्टार्ट किया है। तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है, उसका जो टॉपिक है वो हम बेसिकली लेकर के चल रहे हैं आज, क्योंकि 21/11/2022 है। और कल जो आने वाला जो कल है 22 नवंबर, उसमें हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी घटने जा रही है। तो आज आई एम गोइंग टू पुट सम लाइट ऑन हाउ टू एनालाइज द बैंक निफ्टी वन डे बिफोर एक्सपायरी। उसके लिए क्या मेथोडोलॉजीज होती हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो वीडियो बनाने का हमेशा पर्पस रहता है वो सिंपली ये होता है कि आप लोगों को कैसे एजुकेट किया जा सके कि हाउ टू यूज दीज टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। फ्रेंड्स, चलिए तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की बिना वक्त को गवाए हुए। और इसमें सारे लेवल्स को हम लोग लेकर के चलेंगे कि कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, इसमें सबसे पहली चीज जो एनालिसिस जब हम करते हैं, तो इसमें आता है एक आपका टेक्निकल एनालिसिस। फिर उसके बाद आएगा फ्यूचर्स एनालिसिस, यानी कि जो फ्यूचर्स मार्केट में जो भी बिल्डअप देखने को मिला। और फिर उसके बाद आपका आएगा इसमें ऑप्शंस एनालिसिस। तो हम इन तीनों चीजों का एनालिसिस करेंगे अपनी इस वीडियो में। क्लियर फ्रेंड्स? तो अभी मैं सबसे पहले आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ऑप्शंस एनालिसिस, यानी ऑप्शन एनालिसिस हमें कैसे करना है, टेबल को कैसे देखना है। यहाँ पर मैंने आपके सामने ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन टेबल लगाया हुआ है। आज की जो हमारी क्लोजिंग रही है फ्रेंड्स, वो है 43,700 के आसपास। ठीक है? जो सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा इसमें, वो हमें लेना होता है पुट कॉल रेशियो, यानी कि मेरे पास जो नंबर ऑफ पुट्स हैं उसको डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ कॉल्स के साथ, ताकि मैं पुट कॉल रेशियो निकाल सकूं। तो आइए इसको हम करके देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास 30 के आसपास जो है पुट्स हैं, 30 लैक्स के आसपास। इसको मैंने डिवाइड कर रहा हूँ 48 से। इसका जब मैंने पुट कॉल रेशियो निकाला, ये आ रहा है मेरा 0.625। अब देखिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम देखते हैं कि अगर हमारा पुट कॉल रेशियो ऑप्शन टेबल में आ रहा है 0.6, विच इज बिलो 0.7, इट मींस कि वी आर स्टैंडिंग इन अ बियरिश मार्केट। ये एक बियरिश मार्केट है दिस क्योंकि पुट कॉल रेशियो 0.7 के नीचे है, तो ये बियरिश मार्केट का इंडिकेशन होता है। अब हमें फ्रेंड्स ये निकालना है कि वो लेवल्स कौन से हैं कि जहां पर की मार्केट बियरिश रहेगा और जहां पर की मार्केट बुलिश हो सकता है, वापस कन्वर्ट हो सकता है। उन लेवल्स की कैलकुलेशन उसके लिए हमें चलना पड़ता है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप इन कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन साइड। 43,700 की क्लोजिंग। अब हम चलते हैं सबसे ज्यादा ओआई बिल्टअप कहां पर है। अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा ओआई बिल्डअप जो मुझे फिलहाल दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, वो है हमारा 43,700 की स्ट्राइक पर, जो कि 3,17,000 शेयर है। आप कहेंगे नहीं जी 330 है सबसे ज्यादा। तो देखिए, 330 और 317 में मेजर डिफरेंस नहीं है। तो मेरे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है वो है 43,700। दिस मीन्स आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर कि भाई मेरे लिए जो कल का जो लेवल निकल के आ रहे हैं ऑप्शन टेबल के अंदर, उसमें मेरा जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 43,700। दिस मीन्स कल मैं 43,700 के जब तक नीचे हूँ, तो बियर्स आर गोइंग टू होल्ड द मार्केट। बियर्स जो है वो मार्केट को होल्ड करके रखेंगे, बियर मार्केट के अंदर कंट्रोल रहेगा उनका। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम आते हैं कि ये बियर्स जो है, क्योंकि अपने शॉर्ट्स को कवर भी करेंगे, तो आखिर वो कौन से लेवल्स हैं जहां पर ये निकलने की कोशिश करेंगे बाजार से और अपने प्रॉफिट्स बांध लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे लिए सबसे यहाँ पर जो है, जैसे कि हमने कॉल साइड में देखा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, इसी तरीके से हम देखेंगे पुट साइड में सबसे बड़ा ओआई बिल्डअप कहाँ है। तो पुट साइड में अगर मैं देख पा रहा हूँ, सबसे बड़ा ओआई बिल्डअप मुझे यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, जो कि आ रहा है 2,56,000 का। यानी कि कल के लिए जो हमारे पास रेंज बन करके आ रही है मार्केट की, वो हमारे लिए बन गई जी ऊपर की तरफ 43,700 और नीचे की तरफ 43,500 की रेंज मार्केट ने कल के लिए बनाई है। ये ऑप्शन टेबल वाले दिखा रहे हैं। दिस मीन्स बियर्स जो है वो अगर बेचेंगे तो 43,700 के आसपास बेचेंगे, और पहला पड़ाव यानी कि पहला सपोर्ट वो लेंगे 43,500 पर, और यहाँ पर वो अपने प्रॉफिट्स को बांध लेंगे। ये ऑप्शन टेबल से निकल करके आया। इनकेस 43,500 ब्रेक हो जाता है,
तो आइए नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा उसको भी हम जरा एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। 43,500 के नीचे 43,400 पर 138, 137, 128, 152, 216, यानी फिर 43,000 तक का भी गैप खुल सकता है नीचे की तरफ मार्केट में। यानी कि हर 100 पॉइंट पर आप देखिए मार्केट में ऑप्शन राइटर खड़ा हुआ है, और फिर ये राइटर जो है पजल्ट होते जाएंगे, और फिर मार्केट जो है जी गिर के यहाँ तक भी जाने की संभावना दिखा रहा है। यानी कि 43,700 के नीचे हम यहाँ तक भी जा सकते हैं नीचे गिर करके। ठीक है, ये पूरी रेंज जो है हमारे सामने बन रही है नीचे की फिर। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कल के कल हो जाएगा या कितने दिन में होगा, ये अभी हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओवरऑल मार्केट ने हमें टेक्निकल लेवल्स निकाल करके दे दिए। टेक्निकल लेवल में हमारे पास आया कि 43,700, 500, इन केस 500 ब्रेक होगा तो फिर 400, 300, 200 और फिर 100, और फिर फाइनली 43,000 तक के जो है लेवल्स हर 100 पॉइंट पर सपोर्ट आता जाएगा, और मार्केट धीरे धीरे करके नीचे के लेवल्स देख सकता है। तो ऑप्शन टेबल में हमने देखा कि भाई ये लेवल निकल रहा है कि जब तक हम 43,700 के ऊपर नहीं जाते हैं तो ये नीचे के लेवल, पहला पड़ाव तो 500 और उसके बाद 100 पॉइंट पर सपोर्ट है, वो सारे लेवल्स जो है आने की संभावना बन रही है, जो कि कल के कल ना हो शायद, क्योंकि अब इसमें तो भाई टाइम लगता है। तो अकॉर्डिंगली ये हो सकता है 2 दिन 3 दिन में हो, वो हमें नहीं पता, लेकिन लेवल्स फिलहाल निकल कर आ गए हैं ये ऑप्शन टेबल के। अब आइए फ्यूचर्स मार्केट। फ्यूचर्स मार्केट का अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि यार फ्यूचर मार्केट्स में ना इन्होंने कोई पोजीशन बनाई नहीं है एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में। अब देखो फ्यूचर्स मार्केट का मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट खुला हुआ है, चेंज इन हुआ केवल 11,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है मुझे, और यहाँ पर मतलब कोई खास इसमें जो है बिल्डअप हुआ नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट से जो वॉल्यूम है वो 95,000 गया, वो भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। आइए अब टेक्निकल हेल्थ चेक करते हैं बैंक निफ्टी की। टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि बैंक निफ्टी ने एक बियरिश कैंडल यहाँ छोड़ा है। मोर ओवर अगर आप देख पाओगे तो यू विल फाइंड कि यार बैंक निफ्टी जो है यहाँ एक दायरे के अंदर, ये एक दायरा मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया है, इस दायरे के अंदर कारोबार कर रहा है। ये दायरा कैसे बनाया है जी? ये दायरा पहले जो है यहाँ पर एक्चुअली सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, जब ये सपोर्ट टूट गया अब यही लेवल इसके लिए यहाँ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है पिछले 3 दिनों से, और ये लेवल आपका वही लेवल हो गया 43,800। ऑप्शन 10 में दिखा रहा है हमें 43,700 भी एक रेजिस्टेंस है। तो टेक्निकल और ऑप्शन टेबल के लेवल लगभग मैच ही कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर आप यहाँ से देखेंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है, लेकिन ये जो ट्रेंड है ना ये टूट गया आपका, यहाँ देखो आप, ये रहा, ये सारे सपोर्ट ये जरूर थे मार्केट ने, लेकिन इस ट्रेंड को यहाँ पर तोड़ दिया है बाजार ने। तो इससे भी एक इंडिकेशन निकला कि भाई बाजार जो है वो जो है अपने इस ट्रेंड को तोड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं बियर्स जो है दे वांट्स टू कंट्रोल द मार्केट राइट नाउ फॉर बैंक निफ्टी। ओके फ्रेंड्स, अब आइए, ये तो हमारे सामने डेली चार्ट्स का एनालिसिस हो गया। अब हम चलते हैं जी बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स की तरफ, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आवरली चार्ट्स की। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बैंक। तो ये जो है आपके सामने बैंक निफ्टी का पूरा डायग्राम तैयार है, और बैंक निफ्टी ये इसकी ट्रेंड लाइन चल रही थी आवरली चार्ट्स पर, और मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न डेवलप हो रहा है, जिसका सपोर्ट आ रहा है 43,500। अब इससे एक नतीजा आप निकाल सकते हैं कि 43,500 जो है कल हमारे लिए एक बेहतरीन सपोर्ट का लेवल है, लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया तो मार्केट की नीचे की गैप डाउन खुल रही है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें लेकिन एक चीज और ऐड ऑन करेंगे हम, वो क्या है जी? देखिए ये है 43,500 का लेवल, उसके बाद इमीडिएटली आप देख रहे हैं 61% का लेवल आ जाता है जो कि है 43,300। ये देखिए कल के जोन में मुझे नहीं लगता कि 43,300 टूटेगा। आइए उसकी वजह मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों नहीं लग रहा। सर देखो जी, यहाँ पर आपके सामने ना 200 ईएमआर 200 एसएमआर दोनों मिलकर के आ गए हैं डेली चार्ट्स पर, और 200 के एवरेजेस की जो लेवल निकल कर आ रही है वो है 43,300। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि कल के सेशन में ये लेवल टूटेगा बहुत जल्दी। मुझे लगता है इस लेवल को ये मार्केट होल्ड करेगा, और फिर उसके बाद ये शायद वापस बाउंस करेगा यहाँ से। बाकी कल के कल खैर ज्यादा क्लैरिटी होगी, लेकिन देखो जी ये 200 का जो लेवल है ना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये होल्ड होना चाहिए। और आवरली चार्ट पर ये लेवल मेरे पास 61% भी बनकर आ रहा है। लेकिन अगर आप इस हेड एंड शोल्डर का टारगेट निकालते हो 43,500 ब्रेक होने के बाद, तो ये कह रहा है कि भाई साहब आप जाओगे 43,000 के आसपास। पूरे 400 से 500 पॉइंट का फॉल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसका स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं तो शोल्डर का टॉप बनेगा जो कि आ रहा है 43,800। तो क्लियर हो गई है यहाँ पर अब आपको बात सारी
कि मार्केट में कल की जो एक्सपायरी है वो पॉसिबिलिटी बन रही है कि नीचे ही कटेगी, लेकिन कल के लिए जो अहम लेवल है वो है 43,000। पहला रेजिस्टेंस है 43,700। उसके नीचे नीचे अगर हम रहते हैं तो 43,500, और उसके नीचे भी अगर हम जाएंगे तो 43,300 का पड़ाव मेरे लिए खुल जाएगा बैंक निफ्टी में। लेकिन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को बैंक निफ्टी अब यहाँ से 43,000 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस प्लस डेरिवेटिव एनालिसिस। दोनों के लेवल्स हमने मैच कर लिए हैं, और दोनों के लेवल मैच करने पर बहुत कॉमन लेवल निकल करके आ रहे हैं। अकॉर्डिंगली हम इसको जो है पूरा अपना ट्रेड में पुट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अपने फाइनेंशियल सलाहकार से पहले सलाह लीजिएगा, फिर उसके बाद कोई भी ट्रेड कीजिएगा। ये जो मेरा ओपिनियन, मार्केट का डायरेक्शन वगैरह जो बन रहा था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मेरे इस यूट्यूब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, और कोशिश कीजिए थोड़ा कमेंट्स वगैरह भी उसमें डाला करें, ताकि मेरे को ज्यादा मतलब जो है एनर्जी मिले कि हाँ मुझे बनानी चाहिए वीडियोस, और आप लोगों को एजुकेट ज्यादा से ज्यादा लोगों को करना चाहिए। इसके अलावा लास्ट में मैं चलते चलते आपको गिफ्ट निफ्टी जो है उसके भी जरा सा चार्ट दिखा दूं अगर। तो गिफ्ट निफ्टी देखो फ्रेंड्स, हमारा ना इस चैनल के अंदर कारोबार कर रहा है। ये देखिए, ये चैनल है मेरा, और ये चैनल अगर नीचे टूटेगा, जो कि 19,000 ये फ्यूचर लेवल है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये तकरीबन 19,800 के नीचे अगर टूट जाता है, अभी तो 841 है फिलहाल, तो फिर इसमें भी एक चैनल में फॉल जो है वो बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट बहुत गिरने वाला है, ध्यान रखिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि छोटा मोटा एक जो है यहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग का माहौल जरूर बन रहा है बाजार के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जिन्होंने नहीं किया। ओके, थैंक यू।